नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने कैदी और कोकिला कविता का हमने अर्थ समझा था। इस वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। आइए इसके एक एक प्रश्नों को हम समझते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला है कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर जो है कवि को लगता है कि वह कोई विशेष संदेशा लेकर आई है। इसका कारण यह है कि कोयल जो है प्राय सवेरे कूकती है। अगर वो अर्धरात्रि के समय कूक रही है तो लगता है कि कोई विशेष ही बात हुई होगी। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? कवि जो है कई संभावनाएं बता रहा है। वो कह रहा है या तो वो किसी का संदेशा लेकर आई है, या वो बावली हो गई है कि उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है जो वो अर्धरात्रि में चीख रही है। उसे लग रहा है कि जैसे कि उसने कहीं दूर किसी जंगल की जो है आग देख ली है। पशु पक्षी तो तभी जो है चिल्लाते हैं ना जब किसी जंगल में आग लग जाए या दूर से उन्होंने आग देख ली हो। उसको ये लग रहा है कि शायद वो कारागार में बंद कैदियों के घावों पर भी मरहम लगाने आई हो, या उनके आंसू पोंछने के लिए आई हो, या इस शांत समय में इस अंधकार को जो है बेंधने के लिए आई हो। और कवि कहता है कि उसे ऐसा भी लग रहा है कि वो स्वतंत्रता का गान सुनाकर लोगों में जोश भरने के लिए आई है। तीसरा प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? यहां कवि ने जो है ब्रिटिश शासन की तुलना तम से की है। तम यानी अंधकार से की है, उसके प्रभाव से की है। वो कहता है कि हमारा कवि जो अंधकार है और जो ब्रिटिश शासन के जो काम थे वो दोनों ही काले थे, दोनों का स्वरूप काला था। तो वो कहता है कि दोनों का जो प्रभाव था वो काला है, और अंग्रेजी शासन जो है वो किसी भी रूप में अंधेरे से कम नहीं था, बल्कि उसका प्रभाव जो है उस अंधेरे से ज्यादा ही था। वो हमारे देश पर, हमारे नागरिकों पर जो है बहुत अत्याचार करते थे। चौथा प्रश्न है, कविता के आधार पर प्राचीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए कि उन्हें क्या, किस तरह से वो परेशान करते थे, कैसे कैसे जो है उनको यंत्रणाएं दी जाती थी। सबसे पहले तो ये था कि उन्हें छोटी सी अंधेरी कोठरी में रखा जाता था। उन्हें भरपेट खाना नहीं देते थे। वो उनको ना तो जीने देते थे और ना ही मरने देते थे। उनको तड़पा कर जो है वो रखना चाहते थे। वो उनको सही तरीके से सोने भी नहीं देते थे, और उनसे कठोर जो है वो काम कराते थे। वो बैलों की जगह जो है कोल्हू में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को लगाते थे, उनके ऊपर जानवरों से भी जो है बदतर जो है उनसे कार्य लिया जाता था। उनसे पत्थर तोड़वाए जाते थे और उनसे जमीन भी वो खुदवाते थे। पांचवा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। इसमें कवि कह रहा है कि ये कोयल, तुम्हारा कंठ तो बड़ा सुरीला होता है, तुम्हारा आवाज बड़ी मृदु होती है, तुम्हारा स्वभाव भी बड़ा ऐसा ही होता है, और तुम तो उसके वैभव की रखवाली करने वाली हो बोली है। उसके बावजूद भी इतनी कोमलता होने के बाद, इतनी मिठास होने के बाद भी तुम्हारे स्वर में जो है इतनी वेदना क्यों है, ऐसी हुक क्यों उठी हुई है, तुम क्या कहना चाहती हो? दूसरा है, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कभी हमारा कह रहा है कि अंग्रेज जो थे वो इतना अत्याचार करते थे, उतना कठोर उनसे काम लेते थे, पेट पर उनको जुआ बांधकर पानी खींचना पड़ता था, रहट खींचना पड़ता था, और उनको बैलों की जगह जो है कोल्हू में लगा दिया जाता था। तो इस तरह से वो काम करके वो कहते थे कि हम उनके सारे अत्याचारों को सहन करके उनके आगे ना झुककर जो है वो ब्रिटिश की अकड़ को वो खाली करते थे। कह रहे कि उनको जो पानी खींचने के लिए लगा देते थे रहट पे, तो वो कहते हैं कि हम कुआं नहीं खाली कर रहे हैं, बल्कि हम तो ब्रिटिश की अकड़ जो है वो खाली कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? यहां कवि कहता है कि कहीं वो अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो गई है, वो कहीं बावली तो नहीं हो गई है, उसने अपना कोई विवेक तो नहीं खो दिया है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उसको ईर्ष्या भी हो रही है। वो कह रहा है क्यों, कोयल को तो हरियाली डाली मिली हुई है, वो तो स्वतंत्र है, वो मनचाहे स्थान पर जा सकती है। इसके विपरीत कवि क्या है, वो छोटी सी काल कोठरी मिली हुई है। वो कहता कोयल से, तुम्हारा तो नभ
पूर्ण नब्बर में संचार है और मेरे ये 10 फुट का संसार है, मैं 10 फुट की सीमा में सिकुड़ कर रह गया हूं। और अगर कोयल गाएगी तो लोग उसकी वाह वाह करेंगे, और हमारा तो रोना भी यहाँ गुनाह हो गया है, हंसना भी गुनाह है, यहाँ पर हम रो भी नहीं सकते। तो इस तरह की तुलना जो है वो कवि करता है, और उससे उसकी जो है ईर्ष्या हो गई है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों को कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की अनेक मधुर स्मृतियां हैं कि कोयल के कंठ के मधुर स्वर पवन के साथ मिलकर पृथ्वी से आकाश तक संपूर्ण वायुमंडल को जो है वो संगीत से मधुर बना देते हैं। उसके मीठे गीतों का इतना अच्छा प्रभाव होता है जो उसने खुद भी अनुभव किया हुआ है। और कोयल जो है आज पूरा सर्वनाश करने पर तुली है। आज उसके आचरण में अचानक से बहुत परिवर्तन आ गया है, और कोयल उन सारे कार्यों को छोड़कर उसे ऐसा लगता है जैसे वो विद्रोह के गीत गाने के लिए आ गई है, और अन्य जो है ऐसे विध्वंस के कार्य करने में जो है वो लग गई है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया क्योंकि इसे कैदियों ने अपने हाथ में पहन रखा है। स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज जो है हाथों में पहनाते थे, तो इसलिए वो उसको सम्मान पूर्वक जो है गहना कहते थे। काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। ये जो काली शब्द है एक निराशा का प्रतीक है। वो कवि शब्द की आवृत्ति जो है लगभग 8 बार करता है। उसके माध्यम से कवि वातावरण में चारों ओर फैले अंधकार और निराशा के वातावरण को बार बार जो है वो रेखांकित करना चाहता है कि कवि के मन में कितने जो है निराशा की जो भावना है कितनी व्याप्त हो चुकी है, और वो उस काली भावना के आतंक का जो है वो लोगों को बताना चाहता है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? कवि को लगता है कि कोयल जो है वो बावली हो गई है, उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, और उसको ये सबको अस्वाभाविक सा लग रहा है। उसको ये लग रहा है कि कहीं उसका चीखना ये तो नहीं दर्शाता कि किसी जंगल में जो है उसने आग लगी हुई देख ली है, यानी कि किसी स्वतंत्रता सेनानी पर उसने जो अत्याचार होते हुए देख लिया है, और उसको देखकर जो है वो वेदना स्वरूप जो है वो चीख रही है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। वो यहां पर ईर्ष्या का भाव है, कवि को उससे ईर्ष्या हो गई है वो तुलना कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर तू गाएगी तो जो है तुझे प्रशंसा मिलेगी, लोग वाहवाही करेंगे, और हमारा तो रोना भी गुनाह हो गया है। दोनों हमारी, तेरी और मेरी दोनों की स्थितियों में बड़ी विषमता हो गई है। ये होने के बावजूद भी तू जो है, तेरी स्थिति बड़ी अच्छी है, मेरी स्थिति कितनी बुरी है, उसके बावजूद भी तू यहाँ आ गई है, चीख रही है और रणबेरी बजा रही है, विद्रोह के तू गीत गा रही है। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको सारे प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।